भारत की समुद्री ताकत आज एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। वैश्विक तनाव के माहौल, खासकर ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी के बीच भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अत्याधुनिक युद्धपोत जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। इसका नाम है INS तारागिरी। विशाखापट्टनम के समुद्र में आज इस ताकतवर स्टील्थ फ्रिगेट को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। ये सिर्फ एक और युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण का एक मजबूत प्रतीक है। INS तारागिरी एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन की नजरों से बचते हुए सटीक हमला कर सके। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी मारक क्षमता। ये युद्धपोत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, वही ब्रह्मोस जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों में खौफ पैदा हो जाता है। ये मिसाइल सतह से सतह पर बेहद सटीक और तेज हमला करने में सक्षम है, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। INS तारागिरी में लंबी दूरी तक हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल भी लगी है, जो दुश्मन के एयर अटैक को हवा में ही नाकाम कर सकती है। इसके अलावा पनडुब्बियों से निपटने के लिए इसमें स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पीडो आधुनिक रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। इस युद्धपोत की एक और खासियत है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें अत्याधुनिक सोनर सिस्टम, मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम मिलकर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और पलक झपकते ही जवाब देने की क्षमता देते हैं। यानी दुश्मन चाहे पानी के ऊपर हो या नीचे या फिर हवा में, INS तारागिरी हर मोर्चे पर तैयार है। लगभग 6670 टन वजनी ये युद्धपोत 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसकी डिजाइनिंग भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने की है और इसे मुंबई स्थित मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इसके निर्माण में 75% से ज्यादा सामग्री स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। INS तारागिरी सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर मौजूद हैं, जहां 2 हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा सकता है। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे नीलगिरी क्लास के 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स में से एक है। इससे पहले INS नीलगिरी, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। हाल ही में INS दुनागिरी भी शामिल हुआ था और अब तारागिरी इस ताकतवर बेड़े का हिस्सा बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 4 मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा तैयार किए गए हैं। तारागिरी के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ये न सिर्फ भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी और मजबूत बनाएगा। आज का दिन भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता, रणनीतिक मजबूती और वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक है।